साथ ही उपस्थित सभी हितग्राहीजन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के जीवन में आर्थिक संबल की नई उम्मीद जगाते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 5,62,000 से अधिक श्रमिक परिवारों के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की है। ये राशि कुल मिलाकर लगभग 495 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक है। साथ ही आपको बता दें कि जिसे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से ही लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। भूमिहीन परिवारों के लिए आर्थिक संबल का मजबूत कदम। साई सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य के उन मेहनतकश परिवारों को सशक्त बनाना है जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, लेकिन वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। योजना के तहत पहले मिलने वाली 7,000 रुपए की वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना का लाभ केवल खेती हर मजदूरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेती से जुड़े दूसरे पारंपरिक कार्य करने वाले भूमिहीन परिवारों को भी विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में बैगा, गुनिया और माझी समुदायों के 22,000 से अधिक परिवारों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश के 4,95,965 हितग्राही मन के खाता में 495 करोड़ से ज्यादा के पैसा अभी आप मन के बलौदा बाजार के ये पवित्र भूमि से भेजे हैं। और अभी आप मन देखत रहो कि कई जिला के मजदूर मन से बात भी करें, ओमन बताइन कि ओमन कर खाता में पहुंच भी गई से। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदा बाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ। योजना सिर्फ सहायता नहीं, सम्मान का संकल्प। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के मेहनतकश श्रमिकों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास का सशक्त संकल्प है। जिन हाथों की मेहनत से हमारे खेतों में फसलें लहलहाती हैं, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए कर्ज लेने को मजबूर न हो। बलौदा बाजार में विशेष कार्यक्रम, हितग्राहियों से सीधा संवाद। बलौदा बाजार में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 50 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री और चेक भी वितरित किए। महिला एवं बाल विकास विभाग के समूहों को आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों को उपकरण और किसानों को कृषि यंत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जशपुर, जांजगीर, चांपा, बलोद, गरियाबंद और कोंडागांव जिलों में लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उनके हालचाल भी जाने। 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमारे प्रदेश के माता बहनी मन के खाता में ये 2 साल में पहुंच गई से। और ओमे भी मैं बात करता हूँ, ये दिन वाला जारी करथन तो हमार माता बहनी मन से बात करता हूँ कि वो पैसा के का करथो, तो बड़ा अच्छा बताते हैं। कोई बोलते हैं कि हम अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, तो कोई सब्जी भाजी के दुकान ना बढ़ाते हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 4,000 5,000 कमाते महीना, कोई होटल ना बढ़ाते हैं। जिलेवार लाभ, रायपुर सबसे आगे। इस योजना के तहत रायपुर जिले के सबसे अधिक 53,338 परिवारों को लाभ मिला है, जबकि बिलासपुर 39,401 और महासमुंद 37,011 भी प्रमुख लाभार्थी जिले में शामिल हैं। वहीं बीजापुर, कोरिया और नारायणपुर जैसे जिलों में अपेक्षाकृत कम संख्या में लाभार्थी हैं, लेकिन वहां भी योजना का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।
बलौदाबाजार जिले के 23,568 हितग्राहियों को ही 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है, जो स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बजट में भी प्राथमिकता 600 करोड़ का प्रावधान। साई सरकार ने इस योजना को दीर्घकालीन मजबूती देने के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार भूमिहीन मजदूरों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता में शीर्ष स्थान दे रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता योजनाएं न केवल गरीब परिवारों की तत्काल जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह बढ़ाकर स्थानीय बाजारों को भी मजबूती देती हैं। मुख्यमंत्री साई की ये पहल अंत्योदय की भावना को साकार करती है, जहां विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। हर श्रमिक का सम्मान, सरकार का संकल्प। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट होती है, तब विकास हर झोपड़ी तक पहुंचता है। हम छत्तीसगढ़ के हर श्रमिक परिवार को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साई सरकार की ये पहल निश्चित ही राज्य के लाखों भूमिहीन मजदूर परिवारों के लिए आर्थिक राहत के साथ साथ आत्मविश्वास और सम्मान का नया अध्याय लिख रही है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।